हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करें बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि आपने देखा जर्नी वीडियोस का सिलसिला शुरू हो चुका है। अविनाश की जर्नी दिखाई जाती है, फिर करणवीर मेहरा की एब्सोल्यूट सिनेमा वाली जर्नी दिखाई जाती है। क्या ग्राफिक्स, क्या पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बाहुबली का, और वो कल की पिक्चर में जो डायलॉग है कर्ण को लेकर के श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में वो डायलॉग्स। उसके बाद इविल ईशा जो कि अब तो नेशनल चुगली आंटी बन चुकी, लेकिन कैसे बिग बॉस ब्रावाडो में आकर बड़े बड़े जज देता है कि ई फॉर एलिगेंट, ई फॉर ईशा। वैसे इस वीडियो में हम आगे बढ़े उसके पहले इस ई फॉर इविल ईशा पर ही थोड़ी सी बातें करते हैं। आपने भी देखा है कि अभी 2 वीक भी नहीं हुए हैं ठीक से। इविल ईशा की मम्मी आई थी घर के अंदर, 24 घंटे के आसपास का टाइम स्पेंड करके गई। कोने कोने में बैठ करके इविल ईशा को जस्टिफाई कर रही थी, अरे बेटा चुगली तो सब करते हैं, तुम अकेले चुगली थोड़ी ना करती हो। कैसे अपनी मरगिल्ली औलाद को ब्लाइंडली डिफेंड और जस्टिफाई करके गई थी। उसके बाद आपने देखा मीडिया वाले इसको सो कॉल्ड प्राउड मम्मा की प्राउड बच्चा को कैसे चुगली आंटी का खिताब दे जाते हैं। और यही चुगली आंटी मीडिया टास्क के बाद से छिले हुए गुर्दे दिखाती है। इसी दौर में आ जाते हैं उमंग कुमार। उनके आगमन पर बिग बॉस क्या भर भर के बिल्टअप देता है। सरबजीत पिक्चर का रेफरेंस, मैरी कॉम पिक्चर का रेफरेंस। और उमंग कुमार जो है वो मैरी कॉम या फिर सरबजीत जैसी फिल्मों के डायरेक्टर होने के साथ साथ बिग बॉस की दुनिया के विश्वकर्मा भी हैं। जिस तरह से बिग बॉस उनका इंट्रोडक्शन वगैरह देता है। और उमंग कुमार क्या बोलते हैं कि जब हम सेट बनाते हैं तो कोने कोने में हिंट छोड़ जाते हैं, हम लोग बैठ करके काफ़ी हंसी मजाक करते हैं, और सेट बनने के बाद जब आप लोग चीज़ें तोड़ते हो, फेंकते हो, गंदी करते हो तो हमें काफ़ी गुस्सा भी आता है। बिग बॉस के घर का भ्रमण वगैरह भी करते हैं उमंग कुमार। कोने कोने में आपने देखा कि गंदगी पसरी रहती है। सो कॉल्ड ओसीडी ग्रसित इंसान के राज में कैसे वॉशरूम एरिया गंदा संदा पड़ा रहता है। हालांकि आपने एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, नोटिस की होगी, जैसे जो लोग हॉस्टल में रहते हैं ना, बच्चे जब कॉलेज के टाइम पे पढ़ने जाते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं तो कैसे लोग कोने कोने में सफाई करते हैं, उसी तरह से उमंग कुमार के आने के बाद कोने कोने में हर कोई सफाई करने की, थोड़ी बहुत एक्टिंग करने की कोशिश करता है। वहीं पर उसी दौर में ये इविल ईशा की मम्मी की जब चिट्ठी दी जाती है तो कैसे फपलाने लगती है। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो करणवीर मेहरा की जो मम्मी की चिट्ठी है उसी को अब थोड़ा सा अलग बोल सकते हैं, क्योंकि करण की मम्मी तो शो के अंदर आई नहीं थी, उसकी बहन आई थी। तो करण का यहाँ पर इमोशनल होना कुछ हद तक आप जस्टिफाई कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई वो इमोशनल हो गया क्योंकि उसकी मम्मी नहीं आई थी। लेकिन अविनाश की मम्मी आई थी, इविल ईशा की मम्मी आई थी, और इन सारे लोगों के साथ साथ आपने वो इम्परफेक्ट थोबे को खाने वाला बहरीन का गोल विविन, आर यू प्लेइंग एट फ्रैंकफर्ट विवियन, अविनाश एंड इज़हार बैकस्टेजर्स आस्किंग के साथ। तो नौरान भी आकर के गई है, बट चिट्ठी आती है तो भाई ऐसे रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो ये थोड़ा टू मच था। इसी दौर में शिल्पा शिरोडकर का हो जाता है एलिमिनेशन, और उनका एलिमिनेशन होता है तो विवियन वही वाली एक्टिंग करता है जैसे कि इविल ईशा करती है एलिस गर्दुल्ली के मुंह छुपा करके रोने की निंजा टेक्निक। किसने देखा कि आंख में आंसू है या नहीं है। तो ये शिल्पा शिरोडकर का एलिमिनेशन हो जाता है। वो करण का लॉकेट, वो मेडल डाल करके चली जाती है। इन सारी बातों को खत्म करके अब आ जाते हैं कल रात के एपिसोड के ऊपर। तो आपने देखा कि एपिसोड शुरू होते ही जर्नी दिखाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अविनाश को तैयार कौन करता है? विवियन और करणवीर मेरा कहता भी कि भाई दर्जियों की फैमिली से हूं तो कैसे क्या होता है कपड़े वगैरह में, तो वो सब सेट करके भेज देता है अविनाश को बाहर। और वहां पर इविलिशा क्या बोलती है, सबको नमस्ते करना, किसी को मार मत देना। क्या चूतिया मेटिक बच्चों जैसी वो बातें करती है। खैर वो बच्ची है, प्राउड मम्मा की प्राउड बच्ची। तो अविनाश की जर्नी दिखाई गई डे वन से, कैसे मतलब वो अल्ट्रा एग्रेसिव था, फिर वो विलन बन जाता है, फिर वहां से जब फराह खान बोलती कि एग्रेशन बहुत हो गया, कुछ और भी दिखाओ, तो उसकी मिमिक्री, उसका फन और लव एंगल तो है ही सही। वैसे अविनाश की जर्नी में आपने ईशा की जर्नी को भी साथ में ही देख लिया होगा, क्योंकि ईशा की जर्नी देखा जाए तो उसमें कुछ सोलो या इंडिविजुअलिटी जैसा तो कुछ है ही नहीं। और हूबहू यही वाला लॉजिक अप्लाई होगा चुम की जर्नी के ऊपर, जब चुम की जर्नी दिखाई जाएगी, क्योंकि चुम की जर्नी भी करण के इर्द गिर्द है और ईशा की जर्नी भी अविनाश के इर्द गिर्द ही है। तो अविनाश की जर्नी में भाई एक्शन था, इमोशन था, ड्रामा था, कॉमेडी थी, मिमिक्री और ढेर सारा लव लपाटा था। उसके बाद करण की जर्नी आती। करण की जर्नी पर हम डिटेल में बात करेंगे, बट उसके पहले इविल ईशा की जर्नी। इविल ईशा की जर्नी तो अविनाश की जर्नी में पहले ही दिखा दी गई थी। कोई इंडिविजुअल अप्रोच नहीं है, सिर्फ लव लपाटा और इनका जो चुगली सेना का जो झुंड है उसी में वो रहती थी। अविनाश की जर्नी या फिर ईशा की जर्नी कमोबेश एक ही जर्नी आप कह सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही में ईशा जो है वो सेकेंडरी पार्ट प्ले कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे करण की जर्नी में चुम। इन दोनों यानी कि करण और इसकी अविनाश की जर्नी में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो अपनी अपनी जर्नी में दोनों ही हैं। जैसे कि अविनाश की जर्नी में अविनाश के इर्द गिर्द सब हो रहा है, उसी तरह करण की जर्नी में करण के इर्द गिर्द ही सब हो रहा है। करण की जर्नी को तो बिग बॉस ने इतना जबरदस्त लार्जर देन लाइफ अंदाज में दिखाया है। अब करण की जो जर्नी है
इसमें बाहुबली का बैकग्राउंड म्यूजिक है, साथ ही साथ इसमें वो महाभारत का जो कर्ण है उसका भी एक रेफरेंस है, महारथी कर्ण। अब यहाँ पर जिस तरह से ये जर्नी दिखाई गई है, हो सकता है कि बहुत सारे फैंस बहुत खुश हों, एब्सोल्यूट सिनेमा का कहीं ना कहीं एक सर्टिफिकेट बांट दें। और जिस तरह से करण ने जर्नी खत्म होने के बाद एक शेर बोला है कि इतना तो भरोसा था मुझे अपनी काबिलियत पर कि भले ही देर से भरूंगा लेकिन छलांग सबसे ऊंची भरूंगा। तो ये जो करण ने जो शेर बोला है, क्या ये जो शेर है ये हकीकत में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये तो हमें 19 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन जो जर्नी वीडियो दिखाया बिग बॉस ने करणवीर मेहरा का, उसमें आपको एक नहीं ऐसी कई सारी हिंट मिल जाती हैं जो इस बात का इशारा कर रही हैं कि करणवीर मेहरा शायद ट्रॉफी के पास में आकर के रुक जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह बाहुबली वाली पिक्चर में बाहुबली सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद वो जो राज सिंहासन रहता है उस पर बैठ नहीं पाता है, वहां पर भल्लाल देवा पहुंच जाता है। और जिस तरह से महाभारत के कर्ण का रेफरेंस दिया गया है, तो कर्ण भी सर्वगुण संपन्न था, विश्व का सबसे महान धनुर्धर वो बन सकता था लेकिन नहीं बन पाया। अब इससे पहले कि करणवीर मेहरा के फैन डीमोटिवेट हो जाएं और कमेंट करें क्या यार डीएस के तुमने दिल तोड़ दिया, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो मैं तो आपको पहले से पहले आगाह कर रहा हूं। जैसे बाहुबली फिल्म के अंदर महेंद्र बाहुबली जो है वो जनता की पसंद था, लेकिन कैसे मतलब वहां पर कौन थी शिवगामी देवी और बिज्जल देव मिल करके भल्लाल जैसे अयोग्य को सिंहासन पर बिठा देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए ना, एक नहीं दो दो बार उस लपड़ झंडिस लाडले को वो टाइम गॉड बना दिया गया। और वो जो लपड़ झंडिस टाइम गॉड है वो तो बिग बॉस का लाडला है और एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट करके आया है। तो भले ही करणवीर कितना ही लायक हो, कितना ही जबरदस्त रहा हो, लेकिन बिग बॉस जो है वो अपने लाडले डिसेना को ही ट्रॉफी देंगे। कहीं ना कहीं इसकी एक हिंट मिली है। इन सारी चीजों को देखकर तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज क्लिक हो रही है, एक ही चीज स्टैब्लिश हो रही है, और वो ये है कि जैसे बिग बॉस 16 के अंदर भी शिव ठाकरे की जर्नी को जबरदस्त तरीके से दिखाया गया था, मंडली की आन बान और शान शिव ठाकरे, जबरदस्त तरीके से वहां पर भी ग्राफिक बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग्स थे। उसी तरह यहाँ पर भी जबरदस्त मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा है। अगर आप करण की जर्नी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई मतलब बिग बॉस ने अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके करण की जर्नी को माइंड ब्लोइंग बनाया है। तो ये एफर्ट कहीं ना कहीं इस बात का इशारा तो नहीं है कि हमने करण को एक जबरदस्त ट्रिब्यूट दे दिया है और इस ट्रिब्यूट के बदले में करण आप ट्रॉफी को भूल जाओ, खत्म, टाटा बाय बाय। अब आपका क्या मानना है इन सारी बातों के बारे में, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हालांकि करणवीर मेहरा की जर्नी के बाद ईवी लिशा की जर्नी, भाई वो जर्नी देखने में तो मुझे कोई खास इंटरेस्ट था भी नहीं और उसकी जर्नी में कुछ खास होने वाला था भी नहीं। बट हाँ, एक बात तो है कि जो मीडिया वालों ने बोला था कि आपने पीठ पीछे बहुत कुछ बोला है, तो वो कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन ये बिग बॉस जो कि थ्रू आउट द सीजन ईशा को ईवी लिशा बोलता रहा, लेकिन कैसे अब एलिगेंट, एक्सीलेंट, ये सब उसने जैज देना शुरू कर दिए। वहीं अविनाश की जो जर्नी दिखाई गई है वो भी जबरदस्त दिखाई गई है। अविनाश और करण की जर्नी में एक चीज सिमिलर है और वो है सेटबैक उसके बाद कमबैक। जिस तरह से अविनाश को पहले निकाला गया, फिर वो जेल में आता है, फिर उसका रूल होता है, फिर वो आगे बढ़ता है, उसी तरह से करणवीर मेहरा वो पहले काफी एकदम बैकफुट पर रहता है, उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो टास्क वगैरह खेलता नहीं अपने दोस्तों के लिए, शिल्पा उसे नॉमिनेट करती है, सेटबैक पर सेटबैक पर सेटबैक, फिर जबरदस्त कमबैक, फिर बन जाता है केवीएम शो। तो ये चीज़ें मेकर्स ने काफ़ी अच्छे तरीके से हाईलाइट करी हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में क्या है आपके ओपिनियंस, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।